देखो क्या है मेरे पास, दो समकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है ना। पहला वृत्त का नाम एक्स दिए और दूसरा का क्या नाम दिए हैं, वाई, ठीक है। इस समकेंद्रीय वृत्त में क्या है ना, बड़ा वृत्त जो है ना, इस बड़े वृत्त का एक जीवा है जिसका नाम है ए बी। इस ए बी को हम क्या किए हैं ना, लंबाई ज्ञात करना है, ए बी का लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है ना। जो छोटे वृत्त को क्या करता है ना, स्पर्श करता है। तो माना कि एम बिंदु पर स्पर्श करता है, कैसे लिखेंगे, देखो माना कि ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्त x तथा y है, x तथा क्या है, y है ना, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः मतलब x के लिए और y के लिए अलग अलग ना, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एवं बड़े वृत्त की जीवा ए बी है ना, जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है। याद करना है कि बड़े वृत्त की जीवा ए बी बराबर ए निकाला हम लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम लोग को पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है ना, वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि स्पर्श रेखा किसकी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। अर्थात करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ओ एम लंब ए बी, यहाँ पर लंब हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग को दो समकेंद्र भुज ओ एम ए और ओ एम बी प्राप्त होती है, ठीक है ना। जब ये लंब हो गया तो पक्का हम लिख सकते हैं कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, दोनों त्रिभुज में आएंगे। अब त्रिभुज ओ एम ए में, अब त्रिभुज ओ एम ए में, ठीक है, तथा इधर भी आ जाएंगे त्रिभुज ओ एम बी में, दोनों में काम करेंगे, ठीक है। हमको जीवा निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, ए एम और एम बी का दोनों निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब क्या करना है हम लोग को, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें। और इधर अगर काम करेंगे तो इधर मेरा हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर जोड़ एम बी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर जोड़ एम बी स्क्वायर। अब बैठाते हैं वैल्यू जो दिख रहा है फिगर में। ओ ए दिख रहा है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे। ओ एम दिख रहा है 3, देख सकते हैं ओ एम 3 है ना, जोड़ यहाँ पर हो जाएगा ए एम स्क्वायर। ऐसे करके आगे जाएंगे। ओ बी दिख रहा है मेरे पास, और फिर से 5, ओ बी है 5, फिर ओ एम 3 दिखेगा, जोड़ एम बी का स्क्वायर करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले देखो 5 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जोड़ यहाँ पर क्या बच गया फिर
AM स्क्वायर, इसको बाय तरफ लेकर के आओ तो 25 घटाओ 9 हो जाएगा बराबर AM स्क्वायर। 9 में 25 में 9 घटाओ बचेगा 16 इक्वल टू AM स्क्वायर। यानी कि हम AM स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 16, इसलिए AM इक्वल टू कितना हो जाएगा √16, जिसका वर्गमूल कितना होता है 4। तो 4 सेंटीमीटर मेरा AM निकल गया। AM कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। वैसे करके इधर भी काम करेंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, जोड़ नहीं करेंगे इक्वल टू करेंगे 9 प्लस क्या करेंगे MB स्क्वायर। इसको बाद में लेके आओ 25 घटाओ 9 इक्वल टू MB स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 इक्वल टू MB स्क्वायर। यानी कि मेरे पास MB का स्क्वायर जो होगा वो 16 हो गया, यानी कि MB का वैल्यू कितना हो गया √16। 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। MB का वैल्यू भी मेरा कितना निकल गया 4 और AM का भी 4 है, तो निकाल लो। इसीलिए बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या लिखेंगे AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AM प्लस MB, AM प्लस MB, AM भी 4 MB भी 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सारा बाई पार्ट बनाया गया है, लग सकते हो। ठीक है, चलो अब उतारो उतारो रे, क्या सोच रहे हो नीचे में कितना का उठा नंबर दे दी। नीचे में कट गया। चलेगा।